हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। यह देखिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो डिस्काउंट का क्वेश्चन है, समझे। अब बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हैं 2020 तक का। हम डिस्काउंट का पार्ट 2 हो चुका है, ये पार्ट 3 है, ठीक है। इस चैनल पे हम प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल 1 से लेके 14 तक का पार्ट बनाए हैं। अगर 14 तक का पार्ट देख लेते हैं समझे, तो आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस से किसी भी एग्जाम में कभी भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे। आपको कहीं भी कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप मेरे साथ लगे रहिएगा। हम डेली बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन को लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयारी कराते हैं, समझे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। ये पार्ट 3 है डिस्काउंट का। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो X का मान निकाले। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब छूट रहेगा या बट्टा रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो वह अंकित मूल्य के अनुसार होगा, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब होता है, कोई भी आप सामान खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे उस सामान के नीचे, उस सामान पे प्रिंट में लिखा हुआ रहता है RS करके, जितना रुपया रहता है वो कीमत लिखा होता है, उसको अंकित मूल्य बोलता है। मतलब अंकित किया हुआ रहता है वो मूल्य, समझे। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब आपको अंकित मूल्य अगर 120 रुपया किसी में लिखा हुआ है, या 70 रुपया लिखा हुआ है, 60 रुपया लिखा हुआ है, वो बेचने का कीमत है, बिक्री कीमत है 70 रुपये, समझे। वो खरीद के लाया होगा कुछ कम में, समझे। इसलिए जिस रूप में वो खरीद के लाया होगा उसे क्रय मूल्य के रूप में गिना जाएगा, ठीक है। अगर छूट रहेगा या बट्टा रहेगा तो अंकित मूल्य पे लेंगे, यदि लाभ रहेगा या हानि रहेगा तो क्रय मूल्य पे लेंगे। इतना बात याद रखिएगा। तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या होगा। माना कि क्रय मूल्य 100, ठीक है। अब बोल रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। अंकित मूल्य 100 हो गया, अब 25% अधिक तो 125 बटे 100। 100 कट गया, कितना हो गया 125। इसका मतलब आपका अंकित मूल्य हो गया 125, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है, ठीक है। अंकित मूल्य लिख दिए, छूट कितना दिया X%, तो 100 में X घटा दीजिए बटे 100 लिख दीजिए। छूट देता है तो वह 8% की हानि उठाता है। हानि आपको बताया था, लाभ या हानि रहेगा क्रय मूल्य पे लिखना है, तो क्रय मूल्य क्या है 100 है। 8% की हानि उठाएगा तो 100 माइनस 8 बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए 125 गुना 100 माइनस X बटे 100 बराबर 100 कट गया, ठीक है। 100 में से 8 गया, कितना गया 92 हो गया। अब काटिए 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अब देखिए 5 गुना 100 500 माइनस 5 और X 5X, एक है नहीं साथ में, एक है तो एक का 5 गुना 1 बराबर 5 ही होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, 4 गुना 92, तो 4 दूनी 8 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 368। अब 500 ये प्लस में है, इसको इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ये माइनस में इसको इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, घटाइए 10 में से 2 8 गया, 2 बच गया 9, 9 में से 3 6 गया, बच गया 3, यहाँ कितना बच गया 132 बराबर 5X। तो 5X बराबर आपका 132 है, तो X बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इसको इधर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा। काटिए 5 दूनी 10, 2 हो गया, 3 चल गया 32,
तो 6 पंचे 30, 2 बच गया, 1 जीरो हो गया 40, तो 26.4। इसका मतलब क्या हो 26.4, एक्स का मान 26.4। कितना आसान तरीका से बताएं, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, समझे। मेरा एक चैनल और है जो स्पेस एग्जाम क्रैकर क्लास के नाम से जाना जाता है। उस क्वेश्चन पे हम बहुत ही काउंटिंग मतलब जो है ना रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ बताए हैं। उसमें 3 पार्ट रीजनिंग बता चुके हैं, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। डाई से बताए हैं, काउंटिंग फिगर बताए हैं, सेलोलिज्म बता रहे हैं, अभी सेलोलिज्म चल रहा है, कैलेंडर बताए हैं, बहुत कुछ बताए हैं। अगर और मैथ भी बहुत कुछ बताएं, सिंप्लीफिकेशन का ट्रिक बताएं, बहुत कुछ बताएं। उस चैनल का लिंक हम दे देंगे, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ बताए हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, ठीक है, और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 35% की दो क्रमागत मतलब लगातार छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दे, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या बोला, वस्तु का यदि किसी वस्तु का मूल्य निकालना है तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x, ठीक है। अब क्या बोला, क्रय मूल्य से वस्तु का मूल्य जो क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो अंकित करता है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा 40% अधिक बोल रहा है तो आपका x दिया हुआ है, x का 40% अधिक तो 100 प्लस 40, 140 बटे 100 काटिए, 7 दूनी 14 मतलब 7x बटे 5x हो गया। 20 से काटे, 20 सत्ते 140 और 20 पंचे 100 हो गया। अब आप अंकित मूल्य आपका 7.5 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर देखिए, अंकित मूल्य पर 20% और 25% की क्रमागत छूट के साथ ग्राहक को बेच देता है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 7x बटे 5 हो गया। आपको छूट दिया आपको 20% तो 100 माइनस 20 बटे 100, फिर 25% छूट दे रहा है तो 100 माइनस 25 बटे 100, ठीक है। अब कीजिए 7x बटे 5 गुना 100 में 20 गया 80 बटे 100 गुना 100 में 25 15 25 गया 75 बटे 100, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। अब देखिए कितना हो गया 7, अब कटेगा नहीं कटेगा, देखिए अब देखिए 7 चौके 28, 28 दिया 28, 7 28 दिया 84, 8 से 24 के 4 बाकी रहा 2, 6 2 8 84। इसका मतलब क्या हो गया 84x, ठीक है। अब बटे 25 आप गुना 4, 25 हो के 100। आपका विक्रय मूल्य 184x बटे 100 हो गया। क्रय मूल्य आपका ये है, क्या बोल रहा है कि 40% की हानि, 40 रुपये की हानि होती है। जब हानि होता है तो हानि बराबर हो जाएगा आपका हानि बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका क्या है, क्रय मूल्य आपका x है, हानि क्या है मतलब विक्रय मूल्य क्या है 84x बटे 100, और हानि बराबर क्या है, इसके बराबर हानि है, तो हानि बराबर क्या दिया हुआ है, हानि क्या है 140। अब देखिए इधर आ जाइए, इधर बताते हैं। अब 100 और x तो 100x हो गया माइनस 84x बटे 100 बराबर 140 हो गया।
अब देखिए 140 हो गया तो 100 में 84 गया, क्या हो गया 16, 16x बटे 100 बराबर 140 हो गया। अब काटिए, अब देखिए कितना हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 16x 1 गुना 1 16x हो गया, और 100 और 140 140 और 100 बैठा दिए, 40 लिख दिया, 3 जीरो बैठा दिए, 3 जीरो बैठा दिए। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा 14,000 बटे 16, काटिए, कितना भाग दीजिए, भाग दीजिए 16 से 14,000 में, क्या होगा 16 थे 16 नंबर 44 से, 44 से तो होगा नहीं 144, 144 तो होगा नहीं, तो 8 बार में 28 7 से 128 दीजिए, कितना बच गया 12, 120 खिलाइए, 120 खिलाइए तो क्या होगा 16 85 1696 16 बलोतल से 112, 112 के बारे में 16 बलोतल से 112, कितना बच गया 8, अब जीरो बैठा दिए तो क्या हो गया 5 बटे 16 पंचे 80, 80 हो गया, लेकिन एक जीरो बैठ गया, इसका मतलब क्या हो गया 875 आपका हो गया, इसका मतलब 875 हो गया आपका आंसर। एक जीरो यहां बैठा, एक जीरो यहां बैठा, 2 जीरो खत्म हो गया, एक जीरो यहां बैठा, एक जीरो यहां बैठा, और 2 जीरो खत्म हो गया, इसका मतलब आपका जो x बराबर 875 आया था, x क्रय मूल्य बराबर क्या आता है x दिया, तो x बराबर 175 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कितना आसान तरीका से बताए हैं। अब बहुत धीरे धीरे बहुत आसान तरीका से बताना, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, समझे, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित कर किया जिसमें उसे 40% का लाभ हो, ठीक है, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की, मतलब, और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी, तो इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। अब बताइए मूल्य अंकित करता है, माना अंकित किया जिसमें उसे 40% का लाभ हो, ठीक है, तो मान लेते हैं माना कि क्रय मूल्य x हो गया, मतलब 100 हो गया, 100 हो गया। अब आपका क्रय मूल्य 100 हो गया, आपको 40% का लाभ होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अरे पेनो इसके जवाब कभी कभी रुक जाता है, समझ में नहीं आता है। हाँ देखिए, अब आपका क्रय मूल्य 100 हो गया, अब क्या बोल रहा है कि इस प्रकार मूल्य अंकित करता है, तो अंकित करना है, तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित 100 दिया हुआ है, आपको छूट 40% लाभ हो तो 140 लिख देना है बटे 100, 100 कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया अंकित मूल्य आपका 140 हो गया, अंकित मूल्य आपका 140 हो गया, क्रय मूल्य आपका 100 है, और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 140 है, छूट 20% देगा। स्केच आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, लगता है हमको दूसरा स्केच बदलना होगा, रुकिए, स्केच बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ देखिए, अब क्या बोल रहा है 140 हो गया, 140 देना, अब क्या बोल रहा है कि 20% की छूट दे रहा है, तो 100 में से 20 गया, कितना हो गया 80 बटे 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गया, और 14 गुना 8, 800 के 32 के 2 बाकी रहा 3, 8 3 11, 112, आपका विक्रय मूल्य 112 हो गया, आपका क्रय मूल्य था 12, 100 क्रय मूल्य तक कितना था 100, तो होने वाला लाभ, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है आपका 112, और क्रय मूल्य क्या है 100 तो 12 हो गया, 12% निकल गया। क्यों? क्योंकि 12 जो बचा तो क्या होगा, प्रतिशत न होगा। चलिए आपको लगता है तो निकाल देते हैं फिर से प्रतिशत, ये आपको लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, बोला है प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ गुना 100। हम इसलिए नहीं निकाले थे, आपको अभी समझ में आ जाएगा। लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, समझे? ये होता है लाभ प्रतिशत का सूत्र। तो लाभ आपका क्या है, लाभ आपका 12 है, क्रय गुना 100 करते हैं, अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है आपका 100 आया है, 100 कट गया, क्या हो गया 12%, समझे? इसलिए यहाँ 12% डायरेक्ट लिख दिए थे, समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कितना इंपॉर्टेंट तरीका से हम बता रहे हैं, समझे? इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सीजीएल देखिए, सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे? ये बताइए यार, ये एनटीपीसी 2021 में अब को एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझे? आपको पता होगा जब पीएम का इलेक्शन था 19 में, तो उस समय आया था वैकेंसी कि एनटीपीसी का, उसका एग्जाम का जो टायर 1 का एग्जाम लिया था 2021 में लिया था, वही क्वेश्चन उसमें लिया था, वही क्वेश्चन आपको हम ला रहे हैं सामने, समझे? चलिए देखते हैं क्या होगा। अब बोला है कि यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित रखता है, ठीक है, और 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत, हानि निकाले, ठीक है, प्रतिशत में दिया हुआ है। अगर इस तरह का रहेगा कि लाभ और हानि दोनों एक जैसा रहेगा, समझे, तो आपको क्या करना है, क्या लिखा हुआ 20% अधिक रखता है तो +20 लिख देना है, अब 20% की छूट देता है तो -20 लिख देना है, अब प्लस माइनस लिख देना है, ठीक है, जितना लिखा हुआ उतना गुना कर देना, 20 गुना 20, अब बटे 100 लिख देना है। काटिए, कट गया, 20 में 20 चल गया, कितना बच गया 0, क्योंकि प्लस में माइनस में कट जाएगा, 0 बचेगा 0, और 2 दूनी 4 तो -4, आपका -4 है। अगर चिन्ह माइनस में है तो समझिएगा वो हानि है, तो 4% हानि। अगर उस चिन्ह प्लस में रहता तो लाभ होता। आपको अभी समझ में आ जाएगा, रुकिए ना, अगला क्वेश्चन लेंगे ना। क्या बात है, इसके साथ बहुत प्रॉब्लम क्यों कर रहा है यार, नया इसके इसलिए लगता है प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए देखते हैं 5 नंबर। अब क्या बोल रहा है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री की मूल्य 20% बढ़ जाती है, दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बोला, 30% घटने पर तो -30 लिख देना है, जैसे घटने बोले तो -30 लिख देना है। बिक्री 20% बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है, मतलब 20 लिख देना, प्लस लिख देना है, अब प्लस माइनस जितना लिखा हुआ उतना गुना कर देना है, 30 गुना 20 अब बटे 100, 1 0 कट गया। अब देखिए 30 में से 20 गया, कितना बच गया 10 बच गया, लेकिन बड़ा संख्या माइनस के साथ है तो माइनस लिख देंगे, ये माइनस तो है ही, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, तो देखिए 10 6 16, लेकिन बड़ा संख्या माइनस के साथ है 10, तो इसलिए -16। जब -16 है तो आपको क्या बोले थे, माइनस मतलब कमी हो गया, कमी बराबर 16% हो जाएगा। है कमी बोलिए, कमी रहे घटी रहे कुछ भी हो सकता है, कमी मान लेते कम हुआ या घट गया, बात तो बराबर है, इसलिए D नंबर होगा, समझे भाई। ये भी उसी में पूछा गया है एनटीपीसी में, समझे 2021 में, इसलिए हम लिख दिए। चलिए आपका डिस्काउंट का पार्ट 3 तक हो गया, समझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।